नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित, देखिए इस प्रकार से विषय गणित 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत हमें देखिए विषय सूची हम देखेंगे। इस विषय सूची में इस प्रकार से सभी अध्याय की विषय सूची यहाँ दी गई है। इसके अंतर्गत हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं एवं अन्य विषय के भी आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं, इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, इनके आधार पर आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, संख्याएं 1 2 3 4 5 डैश डैश गिनने वाली या गणन संख्याओं को क्या कहते हैं। तो देखिए, इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे तक की जो संख्या है इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए पृष्ठ क्रमांक 29 देख सकते हैं। देखिए 1776 का पूर्ववर्ती, हम इसमें से एक घटा देंगे तो इसका पूर्ववर्ती हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1775 इसका पूर्ववर्ती होगा। ठीक है, अर्थात 1776 का पूर्ववर्ती अर्थात इसके पहले की संख्या, तो 1775 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या, देखिए यहाँ दिया गया है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, 9 का परवर्ती लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है 80,009 का परवर्ती, तो आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 29 से। देखिए संख्या 80,009 का परवर्ती अर्थात हम इसमें क्या करेंगे, इसके परवर्ती अर्थात इसके बाद की संख्या, एक बाद की संख्या, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80,010 आ जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि संख्या 80,009 का परवर्ती 80,010 है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए, पूर्ववर्ती, ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 30 से आप देख सकते हैं। आंसर है, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो देखिए, हम इसे प्राकृत संख्या अर्थात इसके बाद के क्रम के आगे की संख्या लिख देंगे। तो 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या है 1100, 1101, 1102। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 31 से। संख्या रेखा पर 3 धन 4 बराबर क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे, इसका संख्या रेखा का प्रयोग करके संख्या रेखा बना लेंगे और इसमें हम देखेंगे यह धनात्मक हमें प्राप्त हुआ है 7। तो देखिए 3 से हम 4 कदम आगे की ओर जाएंगे तो 3 4 5 6 और 7, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 7। तो इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है, 6 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 32 से। 6 ऋण 4 अर्थात हमें आंसर प्राप्त होगा, 6 में से हम 4 माइनस करते हैं या कम करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हम संख्या रेखा में इसे दर्शा सकते हैं। देखिए 6 से हम 4 कदम पीछे की ओर आएंगे तो देखिए 6 5 फिर 4 फिर 3 और फिर 2, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 9, 4 गुणा 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 32 से। 4 गुणा 2 अर्थात क्या होगा, 8, या हम इसे लिख सकते हैं 4 का 2 बार। ठीक है, तो 4 हम
को 2 बार लिखेंगे तो 4 + 4 = 8 होगा। ठीक है, तो हम इस संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। देखिए, एक बार हम 1 से 4 और फिर दूसरी बार में हम 4 से 8 पर हम इस प्रकार से संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, तो हमें आंसर प्राप्त होगा 8। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है 10वां प्रश्न है 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 30 और 32 से। तो देखिए 42 और 57 के बीच पूर्ण संख्या देखिए इस प्रकार से हैं 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी पूर्ण संख्या हैं। अतः 42 और 57 के बीच 14 पूर्ण संख्या हैं। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक के आधार पर आसानी से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप समझ सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए हमने इसी प्रकार से सभी अध्याय का जो संपूर्ण हल है उसे हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी अध्याय के संपूर्ण हल आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।